हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। हम शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का अंतिम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम 3 श्लोकों को पढ़ेंगे और आज हमारे प्रथम सर्ग का अध्ययन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज के उन तीनों श्लोकों को देखते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो आज के 3 श्लोक हैं 73वां, 74वां और 75वां। आप सभी जानते होंगे महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। यह एक प्रश्न भी है कि कितने श्लोक हैं। इस तरह का यदि प्रश्न आ जाता है तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं आज का जो श्लोक है। तदेनमुल्लंघित शासनं विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिं। तदेनमुल्लंघित शासनं विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिं। शुभेतराचार विपत्रिमापदो विपादनीया हि सतामसाधवः। तो आइए इसका अन्वयानुसार इसका भावार्थ जानते हैं। एक बात सर्वप्रथम हमें ज्ञात होनी चाहिए, यह जो श्लोक है सूक्ति युक्त है। इस श्लोक में एक ऐसी सूक्ति विद्यमान है जो परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से, इस दृष्टि से हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना है। तो आप सभी जानते हैं जो देवर्षि नारद हैं भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल वधम के अत्याचारों का वर्णन कर रहे हैं और उसका वध करवाने के लिए ही उनका आना परम उद्देश्य है। पूरे काव्य इस ग्रंथ का ही उद्देश्य है शिशुपाल का वध करना। तो अब इसमें वह जो देवर्षि नारद हैं भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आप उसका वध कीजिए। तो वो किस तरीके से कहते हैं, कवि अपनी कलम से उसको किस प्रकार से वर्णन कर रहा है वो हमें जानना है। तो कहते हैं तदेनम उल्लंघित शासनम विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिं। कहते हैं कि उसको एनम शिशुपालम, तद माने तो वह एनम कम शिशुपालम विधेहि, उस शिशुपाल को बनाइए। क्या बनाना है उसको? कीनाशनिकेतनातिथिं, अतिथि बनाना है उसको। किसको बनाना है? शिशुपाल को अतिथि बनाना है। कहाँ का? निकेतन का, घर का। और घर किसका है? कीनाश का। कीनाश का अर्थ होता है यमराज। तो कीनाश निकेतन अतिथिम, अर्थात उसको यमराज के घर का अतिथि बनाइए, अर्थात उसका वध कीजिए। भावार्थ यही है कि हे विधे, हे भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, आप उसको, उस शिशुपाल को यमराज के द्वार का, यमराज के घर का अतिथि बनाइए, अर्थात उसका वध कीजिए। और वो कैसा है? एनम कीदृशम उल्लंघित शासनम, उल्लंघितम शासनम येन, जिसने शासन का उल्लंघन किया है, जो इतर कर्मों को कर रहा है, जो अकल्याण कर्मों को करता हुआ समस्त संसारिक लोगों को परेशान कर रहा है। तो इसलिए वह आपके शासन का उल्लंघन कर रहा है, असभ्यता आचरण कर रहा है। तो उस तद उल्लंघितम शासनम एनम कीनाशन निकेतनातिथिम विधेहि। तो हे भगवान, आप उस
शिशुपाल को यमराज के घर का अतिथि बनाइए। कारण क्या है, आपको उसका वध क्यों करना है, वो नीचे अर्थांतरन्यास देकर के कहते हैं कि शुभेतराचार विपक्तिम आपदः। ठीक है, शुभ से इतर आचार की युक्तता को आए हुए। शुभ होता है अच्छा कल्याणकारी, शुभ से जो इतर है वो अशुभ है, और उस प्रकार के आचार यानी कि व्यवहार को, यानी कि शुभेतराचार अर्थात अशुभ आचरण के व्यवहार को आई हुई आपत्तियां, अर्थात आपत्तियों वाले लोग, असाधु लोग, ते असाधवः विपादनीया ही सताम असाधवः। और आपदः, वो आपत्तियां किस प्रकार की हैं, वो असाधु आपत्तियां हैं। वो किससे आई हैं, शुभेतराचार विपक्तिम, अर्थात अकल्याणकारी आचरण करने के कारण जो असाधुओं की जो विपत्तियां हैं, जो वो विपत्तियां उत्पन्न कर रहे हैं, वो सताम, वो सज्जनों की विपादनीयाः अर्थात प्रतिकरणीयाः, उनका प्रतिकार करना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। किनको, उन आपत्तियों को जो शुभ से इतर कर रही हैं। तो इस प्रकार से नीचे वाले श्लोक, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन का समर्थन कर रही हैं। तो अर्थांतरन्यास अलंकार इस श्लोक में है, और वंशस्थ छंद 73वें श्लोक तक ही है। अब नीचे वाले श्लोकों में अन्य ही छंद हैं, उन्हें हम जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में यह श्लोक आ गया होगा। यदि आपको स्पष्ट नहीं होता है तो आप टिप्पणी में बताएं कि यहाँ पर शंका है। तो आइए अग्रिम श्लोक हम देखते हैं। अब यह अग्रिम श्लोक है, हृदयम अरिवधोदयात् उदूढ़ दृढ़िम दधातु पुनः पुरंदरस्य घन पुलक पुलोमजा कुचाग्र द्रुत परिरंभ निष्पीडन क्षमत्वम। निष्पीडन क्षमत्वम, इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। इसका लय उतना विख्यात नहीं है, इसलिए हमें सुंदर रूप से बस शब्दों को तोड़ के पढ़ना है। हृदयम अरिवधोदयात् उदूढ़ दृढ़िम दधातु पुनः पुरंदरस्य घन पुलक पुलोमजा कुचाग्र द्रुत परिरंभ निष्पीडन क्षमत्वम। अब इसमें कह रहे हैं कि हृदयम क्षमत्वम, जो हृदय है वो क्षमता को अर्थात सामर्थ्यता को प्राप्त हो। क्योंकि जो कृष्ण हैं, जो देवर्षि नारद हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण को संदेश देने के लिए देवराज इंद्र ने ही भेजा है। तो इसलिए अगर शिशुपाल को यदि श्री कृष्ण मार देते हैं तो इंद्र का, देवराज इंद्र का कार्य मनोरथ जो है सिद्ध हो जाए, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। संपूर्ण विश्व में यदि कहीं विपत्तियां आ रही हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य देवराज इंद्र का है। उसका जो प्रयोजन है, जो उनका श्री कृष्ण का जो अब प्रयोजन है, यानी जो इंद्र का जो प्रयोजन है उसको सिद्ध भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो उनको सिद्ध करने के बाद उनको किस प्रकार की अनुभूति होगी वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हृदयम क्षमत्वम भवेत, उनका जो हृदय है वो क्षमता को प्राप्त हो जाए, उनका हृदय शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाए और वो किसका हृदय बोला, पुरंदरस्य, पुरंदरस्य अर्थात इंद्रस्य, पुनः पुरंदरस्य अर्थात फिर से हृदय का, फिर से पुरंदरस्य हृदयम क्षमत्वम प्राप्तम भवेत। ठीक है, पुनः से इंद्र का हृदय समर्थता को प्राप्त हो जाए। किससे हो जाए वो जानते हैं। अरिवधोदयात्, अरि के वध से उत्पन्न होने वाले, अरि शत्रु, वध यानी कि उसको मारना, उदय माने उत्पन्न होना, अर्थात शत्रु के वध से उत्पन्न होने वाले उदूढ़ दृढ़िमम अर्थात उठा लिया है जिसने अत्यधिक भार को, इस प्रकार के हृदयम क्षमत्वम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शत्रु के विनाश से एक अत्यधिक भार को, भार से
युक्त हो गया है, कठिन हो गया है हृदय जिसका, कारण क्या है? शत्रु का विनाश करने से, शत्रुओं से युद्ध करने के कारण जिसका हृदय अत्यधिक कठोरता को प्राप्त हो गया है, उस प्रकार के इंद्र का जो हृदय है वो पुनः क्षमता को प्राप्त हो जाए। इसीलिए आप इस प्रकार का कर्म करें। इसलिए आप इस शिशुपाल को यमराज के घर का अतिथि बनाएं। कहते हैं कि वह जो हृदय है वो उस एक निष्पीडनता को समर्थ करने में युक्त हो। और वो निष्पीडनता कैसी है, वो कठोरता कैसी है? क्योंकि इंद्र का हृदय तो कठोर हो चुका है शत्रुओं से युद्ध करने के कारण, और वो कठोरता अब एक दूसरी कठोरता को समर्थ करेगा, उसको सहन करेगा। वो क्या है? घन पुलक पुलो मजा कुचाग्र द्रुत परिरंभ निष्पीडन क्षमत्व। वो क्षमता को धारण करे हृदयम। और वो कैसा है? घन पुलक पुलो मजा। घन पुलक का मतलब है अत्यधिक कंपायमान, अत्यधिक प्रेम से युक्त। पुलोमजा, पुलोमजा कहते हैं इंद्राणी को, जो इंद्र की पत्नी है, अर्थात जो पुलोमन ऋषि हैं, पुलोमा ऋषि हैं, उनकी जा यानी कि उनकी पुत्री है। तो अत्यधिक प्रेम से युक्त इंद्राणी के कुचाग्र, कुचाग्र यानी कि स्तनों के अग्रभाग के कारण द्रुत परिरंभ निष्पीडन, अर्थात शीघ्रता से किया गया है आलिंगन। जिसने, तो किसने? इंद्राणी ने। तो इंद्राणी ने, इंद्राणी के वक्षस्थल ने, इंद्राणी के इस कठोरता से युक्त स्तनों की निष्पीडनता की क्षमता को, उनके क्षमत्व को, उनकी कठोरता को सहन करने में इंद्र का हृदय हो जाए। अर्थात जब इंद्र का प्रयोजन पूर्ण हो जाए तो इंद्राणी भी प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के वो देवराज इंद्र का आलिंगन करें, और आलिंगन करने के बाद जो उनके स्तनों की कठोरता है उसको सहन करने वाला देवराज इंद्र का हृदयम भवेत। तो देवराज इंद्र का हृदय इस प्रकार का हो, तो इस प्रकार का वर्णन इस श्लोक में है। पुष्पिताग्रा छंद है और काव्यलिंगी इसमें अलंकार है, क्योंकि कारण और कार्य का वर्णन इसमें है। तो अत्यधिक मैं कहता हूँ इस श्लोक में अत्यधिक वर्णन कुछ नहीं है, बस इतना ही है, फिर भी आपको समझना अवश्य है। तो आइए आज का अग्रिम और अंतिम श्लोक हम देखते हैं। इसके बाद आज हमारे शिशुपाल वधम के इस प्रथम सर्ग का अध्ययन समाप्त होने जा रहा है। तो यह जो श्लोक है यह शार्दूल विक्रीडितम में विलिखित है, क्योंकि महाकाव्य का नियम है सर्गांत में छंद परिवर्तन हो जाया करता है। तो आइए इसका उच्चारण करें और इसका फिर अर्थ जानते हैं। ओम इत्युक्तवतोऽथ सार्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभस् तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना विन्दोस्त्रियं बिभ्रति शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धश्च चैद्यं प्रति योम्नीव भ्रुकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्। अब इस श्लोक में आकर के वह इस प्रकार हो जाने पर देवर्षि नारद के इंद्र का संदेश सुना लेने के बाद क्या हुआ, इस अंतिम श्लोक में वह बताते हैं। कहते हैं कि ओम इति उक्तवतः अथ, अथ माने अथ अनंतरम, उसके बाद, इस प्रकार के वर्णन करने के बाद या देवर्षि नारद के आकाश मार्ग में चले जाने के बाद कहते हैं कि तस्मिन् मुनौ नभः पुरः उत्पत्तिते, उन मुनि के, उन देवर्षि, उन नारद मुनि के, सुर मुनौ लिखा है ना, सुर मुनौ तस्मिन् नभः पुरः उत्पत्तिते, उस देवर्षि नारद के आकाश मार्ग में चले जाने के कारण, क्योंकि अब उन्होंने अपना संदेश सुना लिया है, अब वो आकाश मार्ग की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, आकाश मार्ग में दिखाई दे रहे हैं। आकाश में कैसे दिखाई दे रहे हैं वो बताते हैं। श्रियम बिभ्रति, इंदोह श्रियम बिभ्रति, और सुरमुनौ इंदोह श्रियम बिभ्रति। वो सुरमुनि जो देवर्षि नारद हैं वो चंद्रमा की शोभा को धारण कर रहे हैं।
तो आकाश मार्ग में देवर्षि नारद के चले जाने पर और देवर्षि नारद के सुंदर शरीर ने इन चंद्रमा की शोभा को धारण कर लिया और उनकी शोभा को धारण कर लेने पर और कहा ओम इति उक्तवतः व्याहृत्य इति वाचम व्याहृत्य, और ओम इस प्रकार के वचन को व्याहृत्य और देवर्षि नारद के ओम, ओम यानी कि अस्तु, ठीक है ऐसा ही होगा, इस प्रकार का कथन कह लेने के बाद 3 बातें बताई। एक तो देवर्षि नारद के आकाश मार्ग में चले जाने पर, और एक उनको उनके द्वारा चंद्रमा की शोभा को धारण कर लेने पर, और तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ओम इस प्रकार का स्वीकारात्मक अर्थात समर्थनात्मक वचन कह लेने के बाद शत्रुणामनिशं विनाश पिशुनः क्रुद्धस्य सैज्यं प्रति व्योमनि भ्रुकुटिच्छलेन वदने केतुः चकारास्पदम्। तो केतुः वदने आस्पदम चकार, फिर उसके बाद जो केतु होता है, जो यदि कोई शत्रु का विनाश करने वाला होता है, क्रोध से युक्त हो जाता है, तो एक केतु नाम का जो ग्रह है वो उसके मुख में अपना एक स्थान बना लेता है, अर्थात क्रोध से युक्त हो जाता है उसका मुख, और वो क्रोध ही वहां पर केतु है। तो कह रहे केतु, उस केतु ने वदने, उनके वदन में, किसके, सार्गिण भगवतो वासुदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण के मुख में, वदन में केतु यानी कि उस केतु ने आस्पदम यानी कि स्थानम गृहम चकार, स्थान बना लिया। अब वो केतु कैसा है उसको जानते हैं। शत्रुणाम अनिशम विनाश पिशुनः, जो अनिशम प्रतिदिनम सर्वदैव शत्रुणाम विनाश पिशुनः, जो शत्रुओं का विनाश करने में अशुभ है, शत्रुओं का विनाश करने रूपी संकेत को दिखाने वाला है। शत्रुणाम, शत्रु जनानाम विनाश पिशुनः, विनाश करने का जो संकेत है, उस केतु, उस प्रकार के केतु ने चैद्यम क्रुद्धस्य चैद्यम प्रति, क्रुद्धस्य सार्गिणः, क्रुद्धस्य कस्य सार्गिणः, क्रोधित हुए सार्गिण के वदने, ठीक है, अर्थात हमेशा ही शत्रुओं के विनाश करने वाले और उस केतु ने इन भगवान श्री कृष्ण, क्रोधित हुए भगवान श्री कृष्ण के मुख में अपना स्थान बना लिया, ऐज्यम प्रति, और किस प्रकार से बना लिया, भ्रुकुटिच्छलेन, भ्रुकुटिच्छलेन यानी कि भ्रुकुटी के बहाने से, अर्थात उनकी जो भ्रुकुटी है, जो उनका मस्तिष्क है, माथा है, उसके छल से उसने भगवान श्री कृष्ण के मुख में स्थान बना लिया। और किस प्रकार, व्योमनी इव आकाशम इव, आकाश के समान, जिस प्रकार केतु आकाश में अपना आस्पद बनाता है, अपना स्थान बनाता है, अपनी विद्यमानता को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण के भ्रुकुटी पर, माथे पर अपना स्थान बना लिया। अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए, अब वो शिशुपाल का वध करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो प्रथम सर्ग का वर्णन यहीं पर समाप्त है। इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद है और उपमा अलंकार है और काव्यलिंग भी कुछ कुछ दिखाई देता है। तो व्योमनी इव इस शब्द से स्पष्ट रूप से उपमा अलंकार है। तो आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी पूरा सर्ग अच्छी प्रकार से पढ़ा है। अब हम इसकी एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।